ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की ये जो मधुरमय लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें ये श्रवण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में वापस आते हैं और फिर कैसे अपने प्रिय ब्रजवासियों को और प्रिय बाबा मैया गोप गोपियां, मधुर्य भाव की गोपियां, उनसे कैसे मिलते हैं, इसका श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें जैसे अभी तक हमने सुना कि कि अभी तक हमने सुना योग माया देवी श्री कृष्ण को सांत्वना देते हैं, गोपियों को सांत्वना देते हैं, बाबा मैया सबको समझाते हैं। और हमने ये भी सुना कि कैसे योग माया देवी स्वयं प्रकट होके अपने आदि दैविक स्वरूप में, अपने आदि दैविक स्वरूप में प्रकट होके वो सबके सामने ये सत्य उजागर करती है कि वास्तव में श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी आदि गोपियां तो केवल और केवल श्री कृष्ण के ही हैं और किसी के नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण के ही हैं और किसी के नहीं है? तो उन्होंने सत्य साबित किया। ये जो गोपियां जिन गोपों से विवाह हुए हैं उन सबको बुलाए और सबके सामने दो दो जो सेट हैं गोपियों के, उनका वो उन्होंने दर्शन कराए। और अंत में देवी जी ने ये सबके सामने बताया कि जो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, विशेष कर आह्लादिनी शक्ति, उनके जो स्वरूप हैं, गोपियां हैं, तो वो केवल श्री कृष्ण के ही हैं और कोई उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ये छुपाए रखे हैं और एक माया माया से एक दूसरे गोपियों का सेट उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसका सबके सामने विवाह हुआ है। सब जैसे मानव भ्रमित हो गए हैं, सबको उन्होंने माया में मोहित कर दिया।
ऐसा क्यों? क्योंकि परकीय भाव का रस का आस्वादन करने। तो जब सबके सामने सत्य साबित हो गया और दुर्गा देवी पूर्णमासी अप्रकट हो गई, तो सभी सभी बड़े खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए। सत्य को जब जाने कि वास्तव में इन गोपियों को कोई स्पर्श नहीं किया है, ये सब अविवाहित हैं, सती हैं, तो सबके मन में हर्ष उल्लास खुल गया। और सभी यही मन्नतें मांगने लगे कि क्या क्या फिर से हम अपनी पुत्रियों को, अपनी कन्याओं को परम भगवान श्री कृष्ण से हम विवाह कराएंगे। इस प्रकार से सब आनंदित होने लगे। पर तब तक श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों की प्रतिनिधि करते हुए भरी सभा में, जो उनकी वधू है, कभी किसी के सामने बोलती नहीं है, उन्होंने तुरंत एक बहुत ही हृदय से करुण स्वर से उद्गार उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने सबके सामने कहा कि जो ये अभी तक अपने अपने पतियों की सेवा कर रहे हैं, जिन जो गोपियां हैं, और ये जो हम सब हैं कि हमने कभी किसी पति, किसी पुरुष से विवाह नहीं हुआ है, चाहे जो भी हो, सबको ये पता है कि हमने कुल और मर्यादा का पालन किए, फिर भी हमारे ऊपर लांछन, हमारे ऊपर कटाक्ष, हमारे ऊपर अपवाद का आरोप है कि ये विवाहित होके भी नंद नंदन से, नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं और उनसे मिलते हैं, तो ये कितनी बड़ी अपवाद है। तो हमने दोनों तरफ से, श्रीमती राधा रानी कह रही है कि हमने अपने पतियों, एक स्वरूप में अपने पतियों की भी सेवा की, अपने सास ससुर ने मर्यादा को पालन करके सभी सबको बहुत प्रसन्न किए, सेवा की। और साथ साथ हम एक स्वरूप में, अर्थात उनके उनके काया काय भी हो, उनके छाया स्वरूप में उन्होंने अपने पतियों की सेवा की। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे वास्तविक स्वरूप में हमने कभी किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं किया, हमने विवाह भी नहीं किया। तो दोनों वाक्य है, आप ध्यान दे रहे ना मैं जो कह रहा हूँ। श्रीमती राधा रानी गोपियों के सामने ये अ, वो घोषणा कर रही है। सब लोग सुन पा रहे हैं? कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? नरोत्तम प्रभु, नहीं प्रभु जी, कोई सब सुनाई दे क्लियर रहा साउंड है। है? ओके। हाँ प्रभु। तो इस प्रकार से जब श्रीमती राधा रानी ने कहा, पर देखा देखा कि ब्रज के सारे जो ब्रजवासियां हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोग इनकी बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो, जिन्होंने गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रताड़ना, बहुत कटाक्ष, कलंकिनी, असती, अपवित्र, इस प्रकार से लांछना दी है। का कारण ये था कि ये नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रेम करते थे। तो इन सबको वो प्रमाणित करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने घोषणा की कि हम अभी, जैसे योग माया देवी ने कहा कि सब अपने अपने पिता माता के घर जा सकते हैं, तो हम अभी सबके सामने ये कहें, हम अपने माता पिता के घर नहीं जाएंगे। जब ये कहा तो सभी लोग आश्चर्य हो गए कि अभी अब क्या बचा, कि ये मना क्यों कर रहे हैं इसे। तो श्रीमती राधा रानी ने याद किया, स्मरण किया श्री रामचंद्र की लीलाओं को, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र की लीला में भी ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे सीता देवी सीता देवी एक वर्ष के लिए हरण हो गई, सीता हरण हो गया और रावण के पास चली गई। भगवान श्री राम ने उनको उद्धार किया, परंतु सबके सामने उन्होंने अग्नि परीक्षा दी।
सब जानते हैं कि सीता देवी कितनी सती है। तो एक वर्ष के लिए बस वो अपने पति से विच्छेद हो गई, तो उसके लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देना पड़ा। और फिर भी रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न नहीं थे। यत्किंचित कुछ लोगों के मन में फिर भी संशय था। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी कह रही है कि हम भी, हम नहीं चाहते हैं कि केवल योग माया देवी के कहने से आप लोग बाध्य हो कि हमारी सतीत्व को आप स्वीकार करो। हमारा किसी भी पुरुष से कोई संपर्क नहीं, सिवाय श्री कृष्ण के साथ। इसलिए जिस प्रकार से सीता देवी ने परीक्षा दी, हम भी चाहते हैं कि हम सब गोपियां आप सबके सामने एक अग्नि परीक्षा देंगे। जैसे ही अग्नि परीक्षा का नाम सुने तो वहां उपस्थित सारे ब्रजवासी बड़े आतंकित हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए, हाय हाय करने लगे। जितने उसमें से जो कुछ माताएं थे, जो गोपियां थे, वो लोग तो मूर्छित हो गए ये सुन के ही कि इतने कोमलांगी श्रीमती राधा रानी और गोपियां ये क्या कह रहे हैं इसमें, और क्या किसके मन में कोई प्रश्न है जो अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए ये अग्नि परीक्षा की बात कह रहे हैं। ये सबके सामने जब श्रीमती राधा रानी ने ऐसे व्यक्त किया, तो एक गोपी पीछे से आके श्रीमती राधा रानी को एक पत्र दे रही है। वो पत्र सब सब समस्त गोपियों ने मिलके लिखा था, और उसके प्रतिनिधित्व श्रीमती राधा रानी कर रही थी। वो अपनी पतिव्रता, अपनी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए एक नहीं, कई बार अग्नि परीक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत हैं। और इसी, केवल ये श्रीमती राधा रानी और गोपियों की अग्नि परीक्षा नहीं, उस सभा में उपस्थित जितने लोग हैं जिनके मन में थोड़ा सा भी संशय है कि राधा आदि गोपियों का अपने पति के अलावा किसी और से संपर्क है, उन सब के संशय को जला के भस्म करने के लिए परीक्षा है। वो पत्र क्या है सुनिए। सबके सामने श्रीमती राधा रानी अपने करुण स्वर से उन गोपियों के प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, मन, कर्म, वाणी से, जागृत या स्वप्न से, एक क्षण के लिए भी अगर हम नंद नंदन श्याम सुंदर को कभी विस्मृत नहीं हुए, तो भरी सभा में यह अग्नि में हमारा शरीर भस्म हो जाए। ये था उस पत्र का सार। अर्थात श्रीमती राधा रानी कहती है कि हम सारी गोपियां अपने मन से, कर्म से और वाणी से केवल एक ही को जानते हैं, एक ही को मानते हैं। वो है नंद नंदन श्याम सुंदर। हम किसी और पुरुष को बारे में जानते नहीं है, ना चिंतन भी करते हैं। जब इस प्रकार से सबके सामने श्रीमती राधा रानी घोषणा किए, तो मैंने जैसे कहा जितने वयोवृद्ध गोपियां थे बड़े मूर्छित हो गए। वो आश्चर्य होके हाय हाय करने लगे, रोने लगे कि ये क्या हुआ। हमने तो सोचा कि योग माया ने सारी समस्याओं को समाधान कर दिए और सब हम अभी मिलके आनंद उत्सव मनाएंगे, पर ये कितना बड़ा विघ्न आया। ये अग्नि परीक्षा की बात कहाँ से आई, ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस प्रकार से गोपियां दृढ़ निश्चय होकर कहने लगे, और सारे ब्रजवासियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे उनको बोला जाए, कहा जाए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ ब्रजवासियां श्री कृष्ण की ओर देखने लगे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। श्याम सुंदर कुछ कहने कहने से पूर्व ही सारे ब्रजवासी श्याम सुंदर की ओर देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्याम सुंदर कुछ कहें कि ताकि ये अघटन ना हो। ये कहने से पूर्व ही सब लोग देख रहे हैं, एक ओर से एक महान तेजस्वी
एक ज्योति मानो कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गया हो, एक महान ऋषि प्रकट हो गए तुरंत सबके सामने। और सब लोगों ने देखा, जैसे जैसे वो नजदीक आए, और वो कोई नहीं है, साक्षात रुद्रांश दुर्वासा ऋषि। सब लोगों ने उनको प्रणाम किए, जितने सभासद थे सभी उपस्थित, सब उनको जानते हैं ये कितने क्रोध स्वभाव के हैं। सबने दुर्वासा जी को प्रणाम किए। और दुर्वासा जी अपने क्रोध भरी नेत्र से भरी सभा में सबको देख रहे हैं, ऐसा मानो कि ये सब क्या चल रहा है। और तुरंत उन्होंने अपने ऊंचे स्वर में सबको बोले कि आप सब की मति मारी गई, आप सब पागल हो गए हो, आप सब इस प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो। हमने कितनी बार कहा है अवसर पर, अलग अलग समय पर, कि ये जो गोपियां हैं संपूर्ण शुद्ध हैं। और ये गोपियां केवल और केवल श्री हरि की ही है, और किसके है ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है, फिर भी। कल हम कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो हमारे माता श्री हेमरूप राधा देवी, उन्होंने इसी घटना को कुछ स्मरण दिलाए, कि जैसे आप जानते हैं वो बहुत ही फेमस कथा, कि दुर्वासा जी दुर्व का रस पान करते हैं, और गोपियां अगर इस बात को विश्वास करते हैं तो यमुना जी रास्ता दे दे, ऐसे ही ना माता श्री? मैं सही कह रहा हूँ? हाँ प्रभु। हाँ। ऐसे ही प्रभु जी। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि सारे ब्रजवासियों को पता है कि दुर्वासा जी के वरदान है गोपियों के ऊपर। पर जब सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आप क्रोध मत कीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये सब गोपियों ने ही निश्चय किया है कि हम अपनी शुद्धता की परीक्षा देंगे। तब दुर्वासा जी थोड़ा सा हंसने लगे, शांत हुए, और उन्होंने कहा, जैसे शुद्ध स्वर्ण को, जो परिशुद्ध स्वर्ण को अग्नि में डालने की आवश्यकता नहीं है फिर से शुद्ध करने के लिए, तो इस प्रकार से गोपियां संपूर्ण रूप से परिशुद्ध हैं, उनको और अग्नि में तपाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दुर्वासा जी राधा रानी की ओर देखने लगे। और दुर्वासा जी जानते हैं कि आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी का वास्तविक स्वरूप जानते हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी की ओर देखने लगे। और उनके मनोभाव को जानते हुए, मानो राधा रानी के मनोभाव को दुर्वासा जी जानते हुए कहने लगे, पर फिर भी अगर इन लोगों ने निश्चय किया है कि ये सब अग्नि परीक्षा देंगे, तो सो वी इट, ऐसा ही हो। और ऐसा कह के उन्होंने अपने योग बल से, क्योंकि बहुत बड़े योगी हैं, उन्होंने अपने जटा से एक बाल, एक केस अपने सिर से उखाड़ के उन्होंने हाथ में लिया, और उन्होंने कहा, मैं अपनी तपोबल से, इस जटा से, मैं जटा के केस से मैं अग्नि प्रकट कराऊंगा सबके सामने। और कहते हैं कि ये जो गोपियां हैं, ये सही में इस अग्नि में जल जाएंगे अगर कृष्ण ने उनको त्याग दिया। और ये गोपियां इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे अगर इन्होंने कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को उन्होंने मन में धारण किया हो। इतना कहते ही श्री कृष्ण की, क्योंकि वो दुर्वासा जी कहने लगे, श्री कृष्ण की करुणा अपनी परिशुद्ध गोपियों को रक्षा करने के लिए, श्री कृष्ण की करुणा ही इतना पर्याप्त है कि दुर्वासा जी की भयंकर अग्नि भी उनको कुछ भी क्षति नहीं कर पाएंगे, शीतल हो जाएंगे। दुर्वासा जी की अग्नि की तो बात छोड़िए, दावानल हो या बड़वानल हो, समुद्र के अंदर जो अग्नि रखती है, या करोड़ों सूर्य हो, या
भगवान रुद्र की प्रलयंकारी अग्नि हो, कितना हो बड़ा सा बड़ा, बड़ा से बड़ा अग्नि क्यों ना हो। मतलब दुर्वासा जी कह रहे हैं कि जहां स्वयं श्याम सुंदर किसी की रक्षा करते हैं, वो कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये सब जानते हैं, कई प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं, है ना। आप सब जानते हैं, एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, और राधा दामोदर मंदिर के पास मीराबाई का मंदिर है, आज भी है। हम सब जाते हैं तो दर्शन करते हैं। और वो शालिग्राम अभी भी है उस मंदिर में। वो शालिग्राम एक विशेष प्रकार का शालिग्राम है। वो शालिग्राम नहीं था, मीराबाई को वध करने के लिए काला नाग भेजा गया था। उनके परिवार लोग, उनके देवर जो हैं राणा जी, उनको वध करने के लिए लाख प्रयास किए थे। कभी जहर देना, कभी तो एक बहुत ही अ, खूंखार सिंह, एक बार एक सिंह को भेज दिए उनको मारने के लिए। और जैसे ही वो सिंह आए तो मीरा जी ने देखा और चालू कर दिए, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददाई, एकदम नृसिंह वंदना स्तुति चालू कर दी। और सिंह शांत हो गया, एकदम दोनों पैर नीचे करके झुक गया। इतना बड़ा खूंखार सिंह, और मीरा जी के सामने झुक गया, और मीरा जी ने ऐसे स्पर्श किया। लिखा है, उनके जीवनी में लिखा है। उसी प्रकार से एक बहुत ही विषधर, भयंकर विषधर सर्प को भेजा गया था उनको वध करने के लिए। और मीरा जी तो अपने, मेरो तो गिरधल गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। वो तो पद गाने में मस्त हैं। ये भयंकर काला सर्प आया और कुंडली मार के ऐसे बैठे, और जैसे ही मीरा जी ने पद गाए सब भगवान के स्मरण में, वही शालिग्राम बन गया। इसीलिए वो एक विशेष प्रकार का शालिग्राम है जो थोड़ा कुंडली जैसा दिखता है। वो आज भी वो मंदिर में पूजा करते हैं। तो कहने का अर्थ है भक्तों, ये केवल कथा कहानी मात्र नहीं है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति आप पाठ करते हैं ना, उसमें एक पद आता है, आपको बताता हूँ कितना सुंदर। इसीलिए थोड़ा बहुत तो स्तुतियों को पढ़ना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए, इससे बहुत उत्साह प्रेरणा मिलता है। उसमें गजेंद्र जी कहते हैं कि नमो लयाय, एक शब्द आता है, माद्रु प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। आहा, कितना सुंदर। माद्रुक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, गजेंद्र जी कहते हैं कि ये जो पशु के शरीर, एक तो पशु, दूसरे उसके ऊपर से हाथी, मतलब एकदम तमोगुणी, अज्ञान से भरा हुआ है ना। एक तो पशु शरीर है, ऊपर से हाथी जैसा पशु का शरीर जो पूर्णतः अज्ञान से भरा हुआ। ऐसे हाथी के शरीर में मैं हूं। मैं हुआ हो सकता हूं कि तमोगुणी हूं, आलसी हूं, आपका भजन नहीं कर पाता हूं, सुबह नहीं उठ पाता हूं, या जो भी करता हूं, प्रयास तो कर रहा हूं कम से कम। पर आप तो आलसी नहीं हो ना। आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, एवर रेडी। इसको संस्कृत में कहते हैं नमो लयाय, नमो अलयाय, गजेंद्र जी कहते हैं। अर्थात जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना किसी भक्त को, अच्छा प्रभु जी आप ये सेवा कर लेंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बस हो गया काम। 2 दिन, 2 दिन के बाद भूल गए। किसी को कुछ वाक्य कहते हैं, कमिटमेंट देते हैं, फिर भूल जाते हैं। यही मनुष्य की दशा है। इसीलिए गजेंद्र जी किसी मनुष्य के शरण में नहीं गए। वहां जो ग्राह के साथ युद्ध कर रहे थे, भक्तों वर्णन है, आप पढ़ोगे अष्टम स्कंद में, कि पूरे गजेंद्र मुख स्तुति में किसी को भी पता नहीं है वास्तव में किसी को किसको बुला रहे हैं ये। ना हरि, ना गोविंद, ना कृष्ण राम, वैसा कोई नाम नहीं ले रहे हैं। सब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं।
जो परमात्मा है, जो 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 सृष्टि करता है। अरे कौन है यार, ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, इंद्र है, वरुण है, ये सारी देवी देवताएं बालकोनी से रह के 1000 साल तक जो युद्ध चल रहा था बस देख ही रहे थे। कोई उनको रक्षा करने नहीं आ रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा था बुला के किसी को रहे। जब उन्होंने कहा नमो लयाय, हम हो सकता है कि हम भूल जाएं अपने वाणी को, अपने वचन को, और किसी के साथ बात किए हैं और फिर उसको भी भूल जाते हैं और कार्य कर नहीं पाते हैं। मतलब डिले हो जाता है, या हिंदी में कहते हैं ढीले पड़ जाते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं है। लया, लयाय का अर्थ है आलसपन। गजेंद्र जी कहते हैं अलयाय, ल या य के आगे अ लगा देंगे। जो हमेशा तत्पर रहते हैं, फुर्ती में रहते हैं, ऐसे अलयायों को मैं नमो, मैं नमन, मैं प्रणाम करता हूँ। जो किसी भी समय अपने भक्त के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे संस्कृत के शब्दों को अगर हम सब अर्थ समझ के अगर हम प्रार्थना करते हैं तो कितना मतलब उत्साह मिलता है भक्ति में, कितना प्रेरणा मिलता है। एक तो है कि भले अर्थ समझे या ना समझे, प्रत्येक दिन कुछ स्तुतियों को पाठ करने का अभ्यास करना चाहिए। नियम बना लेना चाहिए कि प्रत्येक दिन जप, जैसा हम जप करते हैं ऐसा प्रत्येक दिन गजेंद्र मुख स्तुति या कोई नारायण कवच या नरसिंह कवच, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को पाठ करें। ये हमें आने वाले विपत्तियों से भी रक्षा करता है। हमारे ऊपर जितने अलाई वलाई, ये जो काल सर्प दोष, ग्रह दोष, राहु शनि शुक्र जितने भी है ना, वो समन हो जाते हैं। क्योंकि भगवत भागवत के श्लोक जो हैं ये सिद्ध मंत्र के समान है। उच्चारण करके जब हम भगवान के सामने पाठ करते हैं उस दिन तो हमारा लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ भक्तों। जिस दिन सुबह हम नारायण कवच पाठ करते हैं ऐसा लगता है जी कि हमें आज तो कोई डिफीट नहीं कर सकता, इतना पावरफुल। क्योंकि ये सब वेद मंत्र है ना। तो गजेंद्र जी इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए भगवान, भगवान के गुण इसमें प्रकट होते हैं। हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, हम लोग अगले हफ्ते से ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको और आनंद आएगा। साधना में आपको और प्रखर तीव्र साधना कैसे करें और उसमें कैसे हम और उत्साह वर्धित करें, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। उसमें लिखा है कि जैसे जैसे नाम जप करते हुए भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अभी गोल क्या होना चाहिए जानते हैं भक्त? ये जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ये सब तो ये चांद को छूने के समान है हमारे लिए। अभी के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि निष्ठा के स्तर पे हम कैसे, ये निष्ठा क्या होती है, किसको कहते हैं निष्ठित भजन, किसको कहते हैं अनिष्ठित भजन, ये सबको जानना चाहिए। इसी के लिए तो आप सबके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि माधुर्य कादम्बिनी कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सब भक्त कृपया अवश्य रजिस्ट्रेशन करें। जाने तो सही, कम से कम दिल्ली इतना दूर है, क्या क्या अड़चने उसमें आए हैं, कौन से टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, कौन कहाँ कहाँ टोल टैक्स आ रहा है, जैसे हम जानना चाहते हैं। उस प्रकार से लक्ष्य है प्रेम भक्ति प्राप्त करना। और अभी कहाँ है हम, माहिती नहीं। कहाँ है, कौन से स्तर में है, किसी को ज्यादा पता ही नहीं है। तो ये सब स्तरों का वर्णन उस ग्रंथ में है। तो निष्ठा के स्तर पर जब हम पहुंचते हैं ना, वहां नाम जप करते 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 स्वरूप का धीरे धीरे से प्रकट होता है। ठीक है। और फिर हमारा भक्ति, हमारा नाम जब जब हम कंटिन्यू करते हैं, फिर धीरे धीरे जब रुचि के स्तर पे आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, नाम से फिर रूप, और रूप के बाद उनके गुण प्रकट होते हैं। गुण कैसे? जैसे मैंने अभी कहा नमो लयाय, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो गजेंद्र के लिए स्वयं रूप से आए या किसी भक्त के लिए किसी भी माध्यम से आए। ये गुण कैसे पता चलता है? एक तो पढ़ने से, सुनने से, और
नाम जप करके जब चित्त शुद्ध हो जाती है और रुचि के स्तर पे भगवान के गुण प्रकट होने लगते, तब भक्त और आह्लादित हो जाता है और दृढ़ता से भक्ति करने के लिए उत्साह मिलता है। भक्तों जब आसक्ति के स्तर पे साधक पहुंच जाते हैं, तब धीरे धीरे लीलाओं का स्मरण होने लगता है। देखो, लीलाओं की स्फूर्ति होती है, वाक्यों को ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं को लीला में प्रवेश कर जाते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। निष्ठा के स्तर पे स्वरूप प्रकट, मतलब साधक को यह पता चलता है कि मैं किस स्वरूप में अनुकूल रूप से भजन करूं, मुझे भगवान का कौन सा स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। इन जनरल तो सबके अपने प्राण प्रियतम को सब में देखते हैं, श्री राम में भी देखेंगे, बराह में भी देखेंगे, नरसिंह में भी देखते हैं, सब में देखते हैं। पर फिर भी कौन सा स्वरूप के प्रति मेरा मन लालायित है, आकर्षित है, और मैं किस रस में अ, ठाकुर जी के साथ संबंध हो, इसका झलक जो इसका ग्लिम्स है ना, निष्ठा में पता चलता है। और रुचि के स्तर पर जब जाते हैं तो उसी भगवत नाम जप से रूप के बाद भगवान के गुण, कितने 64 प्रकार के भगवान के विशेष गुणों का भक्ति रसामृत में दक्षिण विभाग में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। जहां से भक्ति शास्त्र कंप्लीट होता है, उसके बाद दक्षिण विभाग शुरू होती है। तो उन गुणों का धीरे धीरे समझ में आता है, माने साधक को पता चलता है। आसक्ति के स्तर पे तो श्याम सुंदर का झलक स्वरूप, अ, पीताम्बर या मोरपंख या बांसुरी की धुनी उसको साधक को सुनाई देने लगता है। कितना ऊंचा स्तर है। और उसमें तो इतना आनंदित हो जाते हैं, जैसे श्री विग्रह को देखते ही आह्लादित आह्लादित हो जाना। एक है कि प्राकृत दृष्टि, और एक है मनोमय दृष्टि, और एक है दिव्य दृष्टि। प्राकृत दृष्टि क्या है? जितने सब 99.999 लोग जो हैं, वो जब श्री विग्रह को दर्शन करेंगे तो बस इतना ही कहेंगे, अरे हमने उस मंदिर में गए थे, अब बड़ा अच्छा श्रृंगार करते हैं। पता नहीं, शायद वो मार्बल के होंगे ना, माता जी मार्बल के हैं ना, या दारू के हैं, या लकड़ी के हैं, धातु के हैं। मतलब एक बार एक कुछ लोग तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए, तो वहां तो आप जानते हैं केवल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दर्शन करके फिर आगे बढ़ो, भगा देते हैं। तो व्यक्ति को लगा, अरे मैं, पता नहीं वहां कुछ मिस्टिक पावर है, वहां जाते ही मेरे मुझ में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगे। दिस इज कॉल्ड प्राकृत विजन। जो साधक हैं हमारे जैसे, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं और शिव विग्रह को दर्शन करते हैं, उनका उनका दृष्टि कैसा होता है? कहते हैं कि मनोमय, अर्थात वो जानते हैं कि ये दारू नहीं है, ये दारू से निर्मित है या कोई धातु से निर्मित है, पर ये साक्षात भगवान है। अर्थात उनको भी गर्मी लगती है, अर्थात उनको भी ठंडी लगती है, अर्थात उनको भी भूख लगता है। ऐसा नहीं कि एटीएम कार्ड के समान भोग प्लेट रख के हम निकाल देते हैं। ये दृष्टि, ये चेतना नहीं होती है। भोग लगाते समय जितना समय हम लगता है, कम से कम उतना समय हम भोग रखते हैं। और सीजन के अनुसार हम भोग अर्पण करते हैं, सीजन के अनुसार हम पोशाक देते हैं। जैसे मुझे कष्ट लगता है, उनको भी लगता है। अगर मुझे सर्दी में हीटर चाहिए तो उनको भी हीटर चाहिए। जिन्हें दिल्ली वृंदावन में जो लोग रहते हैं, तो आज के समय में तो बिना हीटर के रह नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं कि साधक का मनोमय दृष्टि, वो थोड़ा अच्छा ये स्तर है। पर दिव्य दृष्टि क्या है? जो उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के स्तर में होते हैं, उनका दृष्टि तो कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, साक्षात गौरचंद्र है। मायापुर में आप जब जाते हो, नवद्वीप में एक जगह है अंबिका कालना, कभी आप गए होंगे या तो जाते हैं तो दर्शन करें।
तो हृदय चैतन्य के लिए वो तो साक्षात गौरनीता है, आज भी है। और हम लोग देखते हैं तो विग्रह के स्वरूप में देखते हैं। विदेश में एक मंदिर में एक बार शिल प्रभुपाद विजिट कर रहे थे। बहुत अच्छी घटना है, सुनिए ध्यान से। जैसे ही उन्होंने शिव विग्रह को दर्शन किया, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाए और कहने लगे, आपके यहाँ कितनी बार भोग लगता है? तो प्रेसिडेंट ने कहा कि जो भी है, 2 4 6 बार भोग लगता है सर। फिर शिल प्रभुपाद ने कहा, अच्छा ये बताइए, भोग में क्या क्या लगाते हैं? मैंने राजभोग में क्या लगाते हैं, संध्या भोग में क्या लगाते हैं? तो उन्होंने कुछ कहा कि आइटम लगता है इतने सर, पूरी सब्जी जो भी लगता है सब। फिर शिल प्रभुपाद ने उनको करेक्ट किया कि 16 साल का एक नौजवान लड़का कितना खाता है? आपके घर में अगर 16 साल के कोई नौजवान लड़का हो तो कितना वो भोजन करता है? आप जानते हो कितना भोजन करता है, कितना भरपेट भोजन करता है। उतने क्वांटिटी में, उतनी मात्रा में आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। मुझे दिख रहा है श्री विग्रह दुबले दिख रहे हैं। ये प्रभुपाद ने कहा, श्री विग्रह deities, the lord look like very lean and thin। तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने भोग बढ़ा दी। यहाँ प्रभुपाद ने कहा है, यहाँ भी कहें कृष्ण बलराम मंदिर में उस समय जो भी हेड पुजारी थे उनको कहें कि एक 15 16 साल का बालक, किशोर जितना भोजन करता है उतना भोग लगाए। इसीलिए हम देखते हैं राधा माधव मायापुर में हो या राधा श्याम सुंदर वृंदावन में, एक राजभोग प्लेट में संपूर्ण परिवार 6 से 7 लोग भरपेट खा सकते हैं। am I राइट? हेमरूप राधा देवी माता, करेक्ट, सही यस बात। प्रभु। इसलिए इसको कहते हैं प्रेम से कैसे सेवा करते हैं। तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया, एक सेकंड। तो दुर्वासा जी इस प्रकार से उन्होंने जटा से अग्नि प्रकट किया। और जैसे ही अग्नि प्रकट किया कि मानो कि आसमान को छूने वाले इतना, सारे लोग पीछे भाग गए, सब दूर हो गए। कि इतना आंच आने लगा उससे कि सब लोग अपने आप को बचाने के लिए दूर चले गए। माने इतना वो उसमें से तेज निकल रहा था, धधकती हुई अग्नि। और फिर सारे ब्रजवासी हाहाकार करने लगे। कुछ लोग तो पकड़ने के लिए गए, कुछ लोग गोपियों को रोकने के लिए गए। पर वहां देखो गोपियों की अभी दशा कैसा है। गोपियां सबसे पहले अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर की ओर देखे और उनको मन ही मन प्रणाम किए। उनके नाम को अपने जिह्वा पे लिए, श्री कृष्ण। अपने प्र, प्र, प्रियतम के नाम को जिह्वा पे लिए और उनके स्वरूप को, जो उन्होंने दर्शन किया था ना, उस स्वरूप को चित्त में धारण किए, हृदय में धारण किए और फिर अग्नि में प्रवेश किए। इतनी बड़ी धधकती हुई अग्नि कि उसको देख भी नहीं सकते। और उस अग्नि में प्रवेश किए सबसे पहले श्रीमती राधा रानी उस अग्नि में प्रवेश किए। उनका सुंदर कांति उनके मन में, उनके चित्त में, उनके चेहरे में थोड़ा सा भी उद्विग्न नहीं है, थोड़ा सा भय नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। वो कैसे वो उस अग्नि को देख के भयभीत हो जाएंगे बताओ? जो 100 साल तक विरह अग्नि में जल रहे हैं, श्याम सुंदर के विरह में, उनके सामने ये अग्नि तो हिमालय के बर्फ के समान है ना। इतना विरह अग्नि में वो जल रहे हैं, तो कैसे वो ये अग्नि को सहन नहीं कर पाएंगे? तो उनके लिए कुछ भी नहीं था ये। प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप साक्षात
श्रीमती राधा रानी उस अग्नि में प्रवेश किए। जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किए, सभी सभासद जितने लोग थे सब लोग हाय हाय करके रोने लगे। अभी तो वो पूरा अंदर ही चले गए, मैंने प्रवेश कर गए, दिखे भी नहीं। और फिर अदृश्य हो गए उसके अंदर। सारे ब्रजवासी जो है चिंतित हो गए, दुखी हो गए, और आतंकित हो गए। फिर कुछ ही क्षण में उनके दिव्य स्वरूप अग्नि से बाहर आए। उनके अंग कांति और निखर के प्रकट होने लगी, जैसे मानो तप्त कांचन गौरांगी। ऐसे तो है ही वो। और सब लोग के सामने सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से राधा रानी अग्नि से प्रकट होते। और राधा रानी के चरणों को अनुसरण करके बाकी सब गोपियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी अग्नि में प्रवेश की। जिस अग्नि को देखना भी सहज नहीं था, संभव नहीं था, उस अग्नि को वो, उनके सामने कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि उन जिसका चित्त साक्षात श्री कृष्ण में लगा हुआ हो, और श्री कृष्ण जिनके रक्षक हो, कौन क्या कर सकते। आप सुनते हैं ना, प्रहलाद महाराज को भी अग्नि में डाल दिए थे, और क्या हुआ? होली का दहन हो गया, और प्रहलाद महाराज का दहन नहीं हुआ। तो आप जरा इसको ऐसा केवल कथा कहानी के रूप में मत लीजिए भक्तों, जरा सोचिए। जिनकी आराधना हम करते हैं, कौन है वो? एक चिंगारी भी हमारे शरीर में पड़ जाए ना, सुन रहे हैं आप लोग, एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी भी हमारे शरीर में पड़ जाए तो सारा भजन भक्ति छूट जाएगा, नानी याद आ जाती। बहुत बहुत कष्ट होता है। इतने ऊंचे धधकती हुई अग्नि में साहस कैसे कर सकते हैं? पर जिनका चित्त श्री कृष्ण के चरणों में है, वो किसी भी कष्ट को, किसी भी परीक्षा को वो, तो इस तरह से वो एक के बाद एक सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी को अनुसरण करके प्रवेश करने लगी। जब उन्होंने प्रकट हुए, कोई भी गोपिका, एक, ना उनके वस्त्र का एक धागा, ना उनके शरीर का एक केस, कुछ भी ना जला ना काला पड़ा। दे आर कंप्लीटली अनटच्ड बाय फायर और बाय स्मोक। और सभी के सामने देखे कैसे संपूर्ण तेज और दीप्यमान ज्योति उनके शरीर से प्रकट हुए। जब अंतिम गोपी उस अग्नि से प्रकट होके बाहर आई, तो पूरे सभी सभासदों के सामने जिस तरह से वो प्रकट हुआ था, वो अग्नि फिर अदृश्य हो गया, तुरंत बुझ गया। और इसके बाद दुर्वासा जी जब देखे कि सारी गोपियां अग्नि से प्रकट होके पूर्णतः शुद्ध है, वो तो शुद्ध थे ही पहले, अब कुछ उनमें कुछ अशुद्धि नहीं था। जब वो देखने लगे, तो दुर्वासा जी की स्तुति करते हैं। ओहो, क्या सुंदर स्तुति है। दुर्वासा जी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी को देख के और गोपियों को देख के हाथ जोड़ लिए कि आज तो सबके सामने ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि श्रीमती राधा रानी और गोपियां कितना महान सती हैं। और स्तुति करने लगे, जैसे हम लोग श्रीमती राधा रानी की स्तुति करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र नंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। जैसे हम लोग श्रीमती राधा रानी की स्तुति करते हैं ना, इस प्रकार से दुर्वासा जी हाथ जोड़ के श्रीमती राधा रानी की बहुत सुंदर स्तुति की। तदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन।
और सारे ब्रजवासी एक के बाद एक के बाद, जिनके मन में संशय था अभी भी कुछ, ये सब उल्टा है, ये सब अपवित्र हैं और पर पुरुष के साथ संग करते हैं, मतलब श्री कृष्ण के साथ उनका प्रेम है, ये सब के सब जो है राधा रानी के सामने आके प्रणाम करने लगे सभी, और क्षमा मांगने लगे। श्रीमती राधा रानी तो ऐसे ही करुणामयी है ना, कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। ऐसे ऐसे निखट्टू हम जैसे लोगों को ब्रज में बास दिए हैं, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण है। ना भजन में कोई रुचि है, ना साधन में कोई तत्पर है, फिर भी एक ही हमारी योग्यता है कि हाथ पैर पसार के यहाँ लेटे हैं, बैठे हैं बस, यही इनके धाम में पड़े हैं। किसने ऐसा कहा है? तो यही हमारी योग्यता है वास्तव में। ये ये एक, ये नहीं कि हम भजन साधन नहीं करते हैं या कोई तत्परता नहीं है, पर एक एक दैन्य भाव है कि कैसे करुणामयी हमारे ऊपर कृपा करती हैं, और सबके ऊपर यहाँ। आप तो देखे हैं ना, जब जो जो लोग ब्रज में आते हैं, द मर्सीफुल ग्लांसेस ऑफ गोपीज, सभी जिन्होंने उनको कटाक्ष किया था, जरा सोचिए क्या करुणा है। जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे लिए पीछे बोलते हैं, हमारी हमारी कटाक्ष करते हैं, और उनके ऊपर भी दया भाव, तो वास्तव में ये जो जो सब सर्वश्रेष्ठ करुणामयी है श्रीमती राधा रानी, और गौरांग महाप्रभु जैसे करुणा कर सकते हैं। तो सब लोगों ने फिर आके सब श्रीमती राधा रानी और गोपियों को मिले, और सबसे पहले माता पिता, उनके माता पिता, जिन जो कि मानो कि छाती में पत्थर रखे कि क्या हो गया, मेरी लाली अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब आके बड़े प्रेम से मिले। सभी गोपियां, गोपियों के माता पिता अपने अपने कन्याओं को मिले, और फिर सबके सामने दुर्वासा जी अदृश्य हो गए, चले गए। जब सब चले गए, सारी गोपियां अपने माता पिता के पास गए और तिरछी नजरों से श्याम सुंदर को देख रहे थे, जैसे मानो कि श्याम सुंदर की कृपा से ही आज पुनः मिलन हुआ। विरह का दिन गए भक्तों, हरि बोल, अब तो मिलन है, अब तो साज सजाओ, अब तो विवाह की तैयारी करो। आटी लगाओ। माता जी बहुत सुंदर एकदम अनुकूल में, अनुकूल भाव से पद गाते हैं। आज मेरे राधा रमन घर आएंगे, है ना, चौक पुराओ माटी। आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे राधा रमन। सखी रे सखी रे मंगल गाओ रे, हाँ, धरती अंबर सजाओ रे। सुंदर, अति सुंदर। तो जैसे अभी सब सर्वत्र एक बात फैल गई कि अब तो सब कुछ प्रमाणित हो गया, तो क्यों ना विवाह की तैयारी करें। तो सभी नंद बाबा, यशोदा मैया, और उस तरफ से वृषभानु बाबा, कीर्तिदा मैया, सारे गोपियों के माता पिता साज सजाव करने के लिए सब लोग लग गए, और पौर्णमासी के पास गए नंद बाबा और यशोदा मैया पौर्णमासी के पास गए, कि कहने लगे, हे देवी, हे देवी, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त, अब तो कार्ड छपाएंगे। आप सब आओगे ना? जरूर प्रभु आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी हम तो इन्वॉल्व हो ही गए हैं। हाँ, पर यहाँ क्या होता है सुनिए, जब योग योग माया पूर्णमासी देवी से सब लोग जाके तारीख पूछ रहे हैं, नक्षत्र मुहूर्त देख के बताइए क्या है, रोहिणी देवी से सहन नहीं हुआ। रोहिणी देवी क्या कह रही है, अरे अरे अरे, सब लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, मेरा लाला, मेरा बेटे के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ये ब्रज में सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो मेरा पुत्र है। तो कह रहे कि बलराम जी के लिए देखो,
तो फिर अभी बलराम जी के लिए देखने लगे। वास्तव में कुछ गोपियां जो है बलराम जी से प्रेम करते थे, है ना। आपने सुना होगा जो बलराम जी आए थे चैत्र और वैशाख में, जिसको कहते हैं मधुर माधव 2 महीने में, तो बलराम रास भी कहते हैं। राम घाट गए हैं, राम घाट ब्रज में एक जगह है राम घाट, तो वहां बलराम जी रास किए थे, तो यमुना जी को खींच लिए थे। तो सभी, सबसे पहले, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, पहले बड़े भाई के विवाह की तैयारी करते हैं। तो पूर्णमासी जो है सब व्यवस्था करने लगी, इतना खुश हो गए कि अब तो अ, महामिलन का समय है। और तुरंत वो सारे ज्योतिषों को बुलाए, और तारीख तारीख निकालने के लिए सब लोग बैठ के देखने लगे कौन सा तारीख सही रहेगा। नंद बाबा अ, विवाह की तैयारी में लग गए। और नंदू बाबा इतने प्रसन्न हो गए, भक्तों, यहाँ एक लिखा है, पूर्णमासी के सामने वो हाथ जोड़ दिए। जब किसी की सेवा से आप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हो, तो चाहे वो छोटा या बड़ा आप नहीं देखते हो। कई बार हम इतने वो इतना खुश हो जाते हैं कि एक किसी भी सेवा से तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा रुक्मिणी मंगलम। रुक्मिणी मंगलम, जब रुक्मिणी देवी वो ब्राह्मण को पत्र भेजे, और वो ब्राह्मण गए, आपने देखा कथा में सुना होगा, कृष्ण को दिए। और रुक्मिणी जी यहाँ बड़े बेचैन हो रहे थे कि वो ब्राह्मण भी आया नहीं, उत्तर भी दिया नहीं, पता नहीं श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे। एकदम नेक लास्ट मोमेंट में रुक्मिणी जी आगे पीछे अटारियों में से हो रही थी, उन्होंने तुरंत दूर से देखा ब्राह्मण आ रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण को दूर से देखा रुक्मिणी देवी ने, और उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे में प्रसन्नता है, तो रुक्मिणी देवी को क्या लगा, बात बन गई। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कथा भी सुना होगा, भागवत में भी पढ़ा होगा, जब वो ब्राह्मण रुक्मिणी देवी के पास आते हैं ये समाचार देके देने के लिए कि हमने आपका पत्र श्याम सुंदर को दे दिए, तो रुक्मिणी देवी बदले में क्या देते हैं? हरे कृष्णा, बताइए। है ना, कोई हमारा सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो हम कुछ गिफ्ट देते हैं ना, प्रसन्नता से, मानो कि कोई सोने का हार, मोती के हार, या कोई धन, कोई गांव, कोई जो भी हमारे। और वो तो राजकुमारी थी, कौंडिन्यपुर की राजकुमारी। रुक्मिणी देवी ने उस ब्राह्मण को बदले में क्या दिया? बस यही। लिखा है भागवतम में। इतना करके रुक्मिणी देवी ने महालक्ष्मी है ना, सब कुछ दे दिया, ब्राह्मण को निहाल कर दिया। तो इसलिए यहाँ भी ऐसे नंद बाबा पौर्णमासी के इतना सुंदर महान कार्य के लिए, वैसे तो वो ब्राह्मण ही है ही, और उनको जाके प्रणाम करने लगे। पौर्णमासी कहेगा, अरे नंद बाबा आप ये क्या कर रहे हो? कहते हैं कि माता जी, आपके वजह से ये मेरे हमारे दुख के दिन गए, और आज हमें वास्तविकता पता चल गया, हमारे पुत्र और हमारे पुत्र वधु आने वाले हैं। इसलिए हम आपके ऋणी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो पूर्णमासी तो गदगद हो गई और मन में सोचने लगी, ये साक्षात मेरे आराध्य, मेरे स्वामी के पिता हैं और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वो उनको बहुत संकोच लगा। तब नंद बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि अच्छा देवी, ये बताइए, श्री कृष्ण को विवाह करने के लिए तो ब्रज के सारे गोपियां तैयार हैं, और श्री कृष्ण एक हैं। अब बताइए विवाह कैसे संपन्न होगा? अच्छा प्रश्न है ना। तो मधुमंगल कैसे जोक करता है, देखो मधुमंगल, दादी माँ मैं बताता हूँ। तो पौर्णमासी कुछ बोलने से पहले ही मधुमंगल कहते हैं, बाबा इतना आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए जितने गोपियां श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं ना, सबसे प्रमुख कौन है? राधा रानी, ठीक है। तो राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ आप विवाह करा दो मंडप में,
बाकी जो श्री कृष्ण के माला है, मुकुट है, मोर पंख है, पीताम्बर है, तदीय है, उन सब से विवाह करा दो। हो गया काम, क्योंकि श्री कृष्ण से अभिन्न है। पौर्णमासी ने टोका, चुप, कुछ भी बोलते रहते, बटू कहीं क्या। पूर्णमासी ने कहा कि नंद बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जानते हैं ना मुझे, मैं कौन हूँ, आप तो आप तो देख लिए मैं कौन हूँ। मेरी माया से ही जब मैंने गोपियों का दूसरा सेट ही प्रस्तुत कर दिया, क्या मैं ये नहीं कर सकती कि जितने गोपियां हैं उतने कृष्ण को मैं प्रकट करा दूं? यस। तो नंद बाबा सोचने लगे, अरे वाह, सही में आप तो अघटन घटनवासी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो नंद बाबा स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है वैसा करें। तो पौर्णमासी विचार करने लगे कि हाँ, अब ऐसे ही होगा। तो एक दिन निर्धारित किया गया, और पौर्णमासी ने कहा, जाइए, लड़की वालों को, कन्या वालों के माता पिता को, उनके पुरोहित को बोलिए कि हल्दी लेके आए, तिलक लेके आए, वर वर को तिलक लगाना है। तो इस ऐसे संदेश भेजे, तो सभी लोग गए, और मतलब नंदगांव से अ, बरसाने को संदेश भेजा गया। तो वहां से सब लोग अ, कन्या पक्ष के को जाके बोलने लगे। अब यहाँ जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा था विवाह के, सबसे पहले होता है ना एंगेजमेंट, मतलब सगाई, फिर विवाह के लिए, तो श्री कृष्ण की ही इच्छा से यहाँ एक बहुत सिद्धांत की बात सुनिए। ये वृंदावन की लीला हम सुन रहे हैं, कोई इस संसार की कोई शादी ब्याह की नहीं सुन रहे हैं कि किसी के शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारे मन में भी लड्डू फूटते हैं। कुछ लोग हैं ना, कि हमारा भी कहीं नंबर लग जाए, ऐसा लगता है ना। मेरी एक छोटी बहन है, किशोरी देवीदासी, वो मुझे कई बार प्रश्न पूछी है क्लास में। मैंने वो कहती है कि भैया, आप जो ये कथा सुना रहे हो गोलोक वृंदावन की, जहाँ श्री कृष्ण का गोपियों से विवाह हो रहा है, या श्री कृष्ण मथुर वृंदावन छोड़ के मथुरा और द्वारका चले गए, तो जब वो वापस आए इतने वर्ष तक श्री कृष्ण के सखा लोग क्या कभी शादी ब्याह नहीं किए? मैंने कहा, गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है ना। जब श्री कृष्ण द्वारका में जाके 16,108 रानियों से विवाह कर लिए, राइट, सुदामा भी विवाह किए उनके सखा, तो श्री कृष्ण के जो सखा है, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, ये जितने भी सखा हैं जो है, ये क्या श्री कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, या इनका भी शादी ब्याह होके अपना घर गृहस्थी चला रहे थे? हेमरू पर राधा माता, गुड क्वेश्चन। तो बहुत सुंदर वर्णन है भक्तों, कि कहते हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण के विवाह का समाचार चारों ओर प्रसारित हुआ है पूरे ब्रज में, जितने पक्षी थे वो प्रसन्नता से अपने अ, किल, किलकारी कर रहे थे। जितने पशु थे वो सारे वन में खुशियों से फुदक फुदक के नाच रहे थे। जितने गौएं थे गौशाला में, वो लोग तो बहुत भर भर के दूध देते थे और प्रसन्नता से खूब नाच रहे थे। जितने ब्रजवासी थे गांव में, और जितने मंदिरों में, आश्रम में ब्राह्मण थे, वो सब के मुंह में केवल एक ही जय 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 श्री राधे श्याम, सब लोग यही राधा कृष्ण के गुणगान कर रहे थे। कब वो समय आएगा कि हम लोग राधा कृष्ण को इस प्रकार से विवाह के स्वरूप में देखेंगे? ऐसे सब लोग खुशियां खुशियां मना रहे थे। योग माया के प्रभाव से, अर्थात पौर्णमासी के प्रभाव से भक्तों, केवल इस ब्रज में, धरती पे खुशियां नहीं, ये खुशियां देवलोक में भी चले गए। स्वर्ग में देवराज इंद्र और सारी देवताएं इतना खुशियां मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, देखने के लिए यही कि इतने वर्षों के बाद राधा कृष्ण का पुनः मिलन हुआ है और विवाह होने जा रहा है। सब लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे।
तो वर्णन आता है सबसे पहले 2 दिन अधिवास होता है। अधिवास समझते हैं? किसी उत्सव से पहले अधिवास होता है ना, अधिवास होता है। और दो दो 2 दिन पहले, फिर अधिवास होने के बाद सबसे पहले बलराम जी की विवाह होती है। भगवान बलराम अपने सखियों के साथ विवाह करते हैं। और इसके बाद जब बलराम जी का विवाह होता है तो श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, एकदम जाके चिपक जाते हैं अपने भैया से, भाई से। बलराम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, श्री कृष्ण बहुत खुशी से अपने भाई से मिलते हैं। तो कुछ लोग जो देखने वाले हैं, सब ये कहते हैं, देखो आज बलराम जी दूल्हा वेश में कितने सुंदर दिख रहे हैं, है तो गोरे, दूल्हा वेश में कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये कृष्ण के वजह से बलराम जी सुंदर दिख रहे हैं, कोई नहीं नहीं नहीं, बलराम से ज्यादा कृष्ण सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे ही सब चर्चा कर रहे थे। होते होते तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन में श्री राधा कृष्ण बहुत सुंदर स्नान किए। स्नान के बाद उनको सखियां जो है राधा रानी को सजाने लगे, सखी मंजरी राधा रानी को सजाने लगे, सखाएं श्री कृष्ण को सजाए दूल्हा वेश में। संपूर्ण सौंदर्य, माधुर्य, आकर्षण एक साथ युगल स्वरूप में प्रकट हो गए। वो है श्री श्री राधा कृष्ण। राधा रानी के सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर दोनों का स्वरूप है। और फिर पौर्णमासी के कहने के अनुसार बाकी सब गोपियां भी दुल्हन के वेश में आए, प्रमुख तो श्रीमती राधा रानी। और सब बरसाना, यहाँ से सब बरसाने गए और सारे गोपियां बरसाने आए। हम लोग जाते हैं ना बरसाना दर्शन करने के लिए, देखिए बरसाने की लीला हम सुन रहे हैं। तो वृषभानु राजा के महल में सभी दुल्हन बन के थे। और वहां सबने देखा कि जितने गोपियां वहां श्री कृष्ण के साथ विवाह किए, सब गोपियों के साथ साथ एक एक श्री कृष्ण ही। और इस प्रकार से सबसे पहले बलराम जी, और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विवाह। और फिर द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, सब लोग प्राय पूछ रहे हैं, लिखा है अंतिम दिन में, 5वें दिन अंतिम दिन में श्रीदामा, सुबला और कृष्ण के जितने अन्य सखाए उन सब ने भी विवाह किए। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सिद्धांत की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह से पहले बलराम जी के विवाह हुआ, फिर श्री कृष्ण के विवाह हुआ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये अपने सखाओं के विवाहों में उतने उत्साह से भाग लिए। तो इस एक प्रश्न होता है, क्या सखाओं के मन में भी विवाह की इच्छा है? गुड क्वेश्चन नरोत्तम प्रभु। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये कैसे संभव है? तो उत्तर देते हैं आचार्यगण, देखिए वास्तव में भक्तों थोड़ा सा अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पे लाइए। जहाँ यहाँ क्या वर्णन हो रहा है, किस स्थान का वर्णन हो रहा है? गोलोक वृंदावन, मतलब वृंदावन धाम। जहाँ चाहे वो सखा हो या सखी हो, कोई भी हो, सबका मन राधा कृष्ण के लिए प्रति है। जिनका चित्त राधा कृष्ण के प्रति है, वो फिर किसी दूसरे स्त्री से या दूसरे पुरुष से विवाह करेंगे? इस संसार की तरह तो नहीं है ना, किसी को देख के हमारे मन में भी इच्छा हो जाए। तो फिर ये सखा लोगों ने क्यों विवाह किया? उत्तर ये है, वर्णन करते हैं कि कृष्ण और बलराम के कहने पर ये स्वयं भगवान की इच्छा थी कि आप लोग भी हमारे साथ भाग लीजिए। तो उनके कहने पर उन गोपों का विवाह। अन्यथा आप तीसरे स्कंद भागवतम में पढ़ोगे, जहाँ वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, वहां इतने, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देर आर मच मोर ब्यूटीफुल देन दिस अर्थली प्लैनेट, नॉट जस्ट मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट मिस यूनिवर्स, मच मच मोर ब्यूटीफुल वुमेन आर देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं आध्यात्मिक जगत में, ठीक है।
और मच मोर हैंडसम, गुड लुकिंग men are there in spiritual world, Vaikuntha, but they are not attracted to each other. Why? क्यों? क्योंकि उनमें पैशन क्यों नहीं है? क्योंकि पैशन रजोगुण जब होता है ना, तो फिर एक स्त्री पुरुष आकर्षित होते हैं। तो उनमें वो रजोगुण क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तो विशुद्ध सत्व के स्तर पे है, आध्यात्मिक जगत मतलब विशुद्ध सत्व, और दूसरा है कि वो राधा कृष्ण के सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित हैं कि उनमें और कोई शारीरिक सुख और कोई अ, आकर्षण रहता ही नहीं है। जब वैकुंठ में ऐसा है तो गोलोक वृंदावन में कैसे हो सकता है कि कोई गोप का किसी गोपी से अफेयर हो गया? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो हमने अभी सुना कि विवाह किए, तो ये केवल और केवल श्री कृष्ण की इच्छा से ही, यहाँ जब भगवान भौम वृंदावन में लीला किए थे, अंत में गोपों ने भी गोपियों से, कुछ गोपियों से विवाह किए। तो भक्तों, अंत में बस 2 मिनट में मैं विराम देता हूँ। कहते हैं कि एक इसका पूरा जो सार है, श्रील जीव गोस्वामी पाद करते हैं, कृष्णस मैरिज टू द गोपीज जस्ट एज मच एज हिज अनवेडेड पास टाइम्स विद देम इज एन इटर्नल फीचर ऑफ हिज वृंदावन लीला। जैसे श्री कृष्ण की गोपियों के साथ परकीय भाव शाश्वत है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का गोपियों के साथ विवाह भी शाश्वत है। इन दोनों को रिकॉन्साइल कैसे करें, कैसे समन्वय करें? वो कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, श्याम सुंदर जैसे अपना विस्तार करते हैं, मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, फिर वैकुंठ नारायण इत्यादि, उसी प्रकार से भगवत पार्षद भी, जो ओरिजिनल भगवत पार्षद जैसे गोपियां हैं या ब्रजवासी हैं, ये भी अपने आप को विस्तार करते हैं। तो तो इसका अर्थ ये हुआ, गोलोक वृंदावन में, जैसे हमने एक बार चर्चा किया था, गोलोक वृंदावन में क्या राधा कृष्ण विवाहित हैं? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राधा कृष्ण, आर दे मैरिड? यस और नो? नहीं प्रभु जी, आपने कल ही क्लास में बताया था ना, कल या उसके अगले, कि नहीं, वहाँ वो लोग शाश्वत प्रेमी हैं। हाँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता श्री। गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण ऐसा कोई, जैसे इस भौम वृंदावन में सीताराम का विवाह होता है, लक्ष्मण माने रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होता है, राधा कृष्ण का विवाह जो हमने अभी सुना, ऐसा कुछ नहीं है। गोलोक वृंदावन में शाश्वत वो प्रेमी और प्रेमिका है। पर राधा रानी आदि गोपियों का एक एक्सपेंशन, एक विस्तार, जिसमें ये भाव है कि हम कृष्ण के विवाहिता पत्नी के स्वरूप में इस भाव को स्वीकार करके उनका विवाह भी होता है। इसीलिए जो परकीय भाव के गोपी हैं वो मूल हैं, और जो शोकीय भाव की गोपियां हैं वो उनके विस्तार हैं। और थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो, जो अ, मूल राधा कृष्ण जो गोकुल में रहते हैं, अ, उन वो हमेशा सदा वो प्रियतम और प्रेमी हैं। और जब उनका विस्तार होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक भाग है, जैसे हमने भक्ति रसायन सिंधु में भी चर्चा किया था, गोलोक वृंदावन का एक भाग है जिसको ऐश्वर्य गोलोक कहते हैं, उसमें राधा कृष्ण विवाह किए हैं, और सारे गोपियां ब्रजवासियां जो हैं उनको ऐश्वर्य भाव से पूजा करते हैं। परंतु जो गोलोक वृंदावन में माधुर्य भाव में है, वहाँ राधा कृष्ण हमेशा नित्य प्रेयसी है। तो इस प्रकार से दोनों को हमें समझना है।
तो हमारा मनोभाव क्या है? अब क्यों कोई कहेगा कि जीव गोसाई पाद ने गोपाल चंपू में ऐसा क्यों लिखे हैं फिर राधा कृष्ण के विवाह के बारे में, जब हमारे गौड़ीय संप्रदाय में परकीय भाव ही श्रेष्ठ है। रूप गोसाई पाद हमारे प्रमुख आचार्य हैं, हम लोग अपने आप को रूपानुग कहते हैं। तो रूप गोसाई पाद और विशेष करके उनके ही स्वरूप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो परकीय भाव को ही ज्यादा श्रेष्ठ किया है। तो इसका उत्तर ये है कि जीव गोसाई पाद ने ऐसा क्यों वर्णन किए हैं, क्योंकि एक तो है कुछ वैष्णव, कुछ साधु, कुछ भक्त जो है वो राधा कृष्ण को विवाहक वैवाहिक स्वरूप में देखना चाहते हैं, उसी प्रकार उसी मनोभाव से भजन करते हैं। और एक स्वरूप भी है, जैसे मैंने कहा ऐश्वर्य गोलोक में, जिसमें राधा कृष्ण का ऐश्वर्य भाव से राजसी भाव से पूजा होती है और वैवाहिक संबंध है। परंतु जो माधुर्य भाव के उपासक हैं, तो माधुर्य में भी एकदम परिशुद्ध माधुर्य, जो राधा दास्यम भाव में अपना भजन करते हैं, उनके लिए श्रीमती राधा रानी हमेशा स्वामिनी जी हैं, और वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर से उनका संबंध है। और उनके दासी के रूप में हम लोग अपने संप्रदाय में, हमारे गुरु वर्ग आचार्य वर्ग उनकी दासी के स्वरूप में भजन करते हैं। तो भक्तों, आगे तो बहुत कथाएं हैं, हरि कहते हैं ना, कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और भी है। परंतु मैं चाह रहा था कि ये जो श्रृंखला इतने दिनों से चली आ रही है, लगभग 3-4 महीने से हम सुन रहे हैं, आज इसको विराम देते हैं। मधुरेण समापयत कहते हैं ना, तो हमेशा समाप्ति जो है, एंडिंग जो है, मधुर होना चाहिए। राधा कृष्ण के मिलन हुई, राधा कृष्ण के विवाह हुआ, बलराम जी और सखाएं सब विवाह संबंध में जुड़े, और भोज भंडारा वो करे अपना, और थोड़ा बहुत महाप्रसाद हम सबको दे दें तो हमें भी प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं, परंतु समाप्त नहीं, विराम देते हैं। परंतु आने वाले सप्ताह में, जब तक आप लोगों का वो भक्ति वेदांत, भक्ति वैभव इत्यादि टेस्ट वगैरह शुरू नहीं होता है, मेरा यही इच्छा है कि हरिनाम चिंतामणि से हम साधना के ऊपर और थोड़ा बहुत गहराई से चर्चा करेंगे आने वाले सोमवार से। तो आप लोग फिर इस समय ही आप तैयार रहिए, और किस उसमें बहुत डिटेल में डीप स्टडी होगा, डिस्कशन होगा, मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, कुछ पीपीटी दिखाऊंगा, जिसमें आप भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बहुत आवश्यक है जानना कैसे हम अपने भजन को और शुद्ध करें। और इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत आगे की जो कुछ कथाएं हैं, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ आवश्यक है यत्किंचित हम उसको भी श्रवण करें, बट प्रमुख जो है लीला, यहाँ हम आज विराम देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनी हरे कमेंट? कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत सुंदर हरे प्रसंग, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेमरूप ऐसा राधा कभी देवी सुना। माता, जगन्नाथेश्वरी माता, ये लोग तो मतलब जब से ये कोर्स शुरू हुआ तब से हम एक ही सब टीम साथ साथ जुड़े हैं, कई लोग हैं इसमें। गुरु जी हमने मादर अकादमी के लिए रजिस्टर कर लिया, हम दोनों ने। हरि बोल, जय हो, धन्यवाद। और बहुत सुंदर सीरीज प्रभु जी, ये तो हमने कभी भी सुना नहीं था। तो पहले तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसे हुआ होगा, सच में। फिर धीरे धीरे जैसे आप बताते गए ना, तो इसमें खोते गए भी हम लोग। लगता है ऐसे और इतनी सारी लीलाएं होंगी भगवान की जो हम नहीं सुन लिए हैं। हाँ सही में, इसलिए तत्व और लीलाओं थैंक यू का प्रभु जी। समन्वय एक्चुअली करना। मैंने जब से भी ज्वाइन की तो मुझे मतलब खोज आ गया मैं इस सीरीज में। प्रभु जी। हाँ हाँ, मेरा थोड़ा हरे इंटरनेट कृष्णा। शायद पुअर है, आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो बाकी का मैंने डाउनलोड किया है और डेफिनेटली मैं इसको जो है वापस स्टार्ट करूंगा। मुझे लेट
अचानक मैं एक दिन सर्च कर रहा था तो मुझे शाम को आपकी सीरीज का एक वो कहीं पर लिंक मिला, और शायद भक्ति वैभव में मिला कि कहाँ पर मिला। मिला तो फिर मैंने ज्वाइन किया, और फिर मैंने अपनी इस शरीर की पत्नी को भी बोला कि आप भी ज्वाइन करिए, और अ, तो अच्छा लगा बहुत प्रभु जी। अ, और नेक्स्ट जो सीरीज आप ज्वाइन करने ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी मैं हम दोनों बने रहेंगे। मेरे पास वो धन्यवाद कहे कि मैं धन्यवाद जैसा शब्द क्या आपके लिए उपयोग करूं, बहुत छोटा सा शब्द है। अपने भाव भाव को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने, पर थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्णा। प्रभु जी, दूसरा ऐसा था प्रभु जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं 3 4th 5th 6th के एग्जाम तो नहीं दे पाया। अगर आप मुझे कंसिडर कर सकें एज ए खाली श्रोता, तो कृपा होगी आपकी। भक्ति उसमें भक्ति सिद्धांत वाले में अगर मुझे अब सुनने का मौका दे दे तो बहुत दिनों से वो थी मेरी इच्छा। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे अवश्य। और हेमंत दूसरा जी आपके, माता कुछ कह रहे थे? और एक हम प्रभु जी आपके फ्रेंड हैं पूना वाले, बनारस में रहते हैं, पार्थ प्रतिम प्रभु आपको बहुत याद कर रहे थे वो। ओहो, अच्छा धन्यवाद। हम उनको भी बोलिए हम भी याद करते हैं। और हाँ नहीं, आपका नंबर लिया है उन्होंने मुझसे, तो शायद कभी कॉल कराएंगे। अवश्य प्रभु। यस, हेमरूप राधा आपके माता। साथ रहे ना प्रभु जी, पूना में वो आपके साथ में ही रहे ना, एक ही उसमें। जी जी जी। जी। प्रभु यस। जी, हम सब तरफ से थैंक यू करने के लिए हम हाथ जोड़ेंगे। मैं तो सही में हाथ माता जोड़ जी, रहा हूँ। मेरे ख्याल से प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के सभी लोग जो है, अगर वो कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जी जी, सभी साथ में। हरे जी कृष्ण जी महामंत्र। माता जी। जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम। राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 श्री केशव हरे प्रभु हमेशा कृष्ण। स्वस्थ रहें, और इसी तरह से हमें हमारे ज्ञान की वृद्धि करते रहें, हमें अपने उससे प्रसाद देते रहें। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू। और हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करवा देंगे। हमें हमारे स्वरूप का हरे दर्शन करा दे। राम। हरी बोल कह प्रभु रहे जी, प्रभु जी तो अपने स्वरूप का दर्शन कर चुके हैं, अभी हमको हैं। करवाएंगे। नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हम लोग सब साधनारत हैं, प्रयास करेंगे। और मैं आपसे ये सबसे ये कह रहा हूँ, सारे श्रोताओं का आशीर्वाद है, मैं हृदय से कह रहा हूँ। मैं जगन्नाथेश्वरी राधा देवी माता, हेमरूप राधा माता, जो मुझे बहुत उत्साह और प्रेरणा देते हैं। क्योंकि देखो, भक्तों के संग में ही कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए उत्साह मिलता है। नरोत्तम ठाकुर को एकदम किसी जमाने में भक्ति वैभव में हम सब थे, फिर ऐसा लगा कि कई दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए। और हम लोग अगले सोमवार से केशव कुछ बहुत कहती हो? सुंदर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हम क्लास में अब भक्ति में और आगे बढ़ें। और आपका कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ जैसे बाकी भक्तों को उत्तर देने के लिए, ऐसे कहूँगा। और मैंने रिक्वेस्ट किया था हेमरूप राधा माता और जगन्नाथेश्वरी माता और जगन्नाथ कृपा माता, सभी सभी से, आप सब से, कि माधुर्य कादम्बिनी कोर्स अवश्य रजिस्ट्रेशन कीजिए। और ये इसकी मतलब केवल जो भक्ति में रत हैं, कुछ माला जप कर रहे हैं, एटलीस्ट वो पहली दीक्षा लिए हैं या लेने वाले भी हैं, ऐसे कोई भी भक्त इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आप जिनको भी इसको प्रभु जी, मुझे भी करना है, मैं करूंगी हाँ हाँ कंटिन्यू। अवश्य। क्योंकि देखिए कि शुरुआत में ही हमें अगर कोई बता दे कि देखो भाई ये सब इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, ये सब जो अड़चने आएंगे जो भी है, इसको हमें सावधानी से हमें सामना करना है, तो कितना आसान हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक भक्तों को आप जोड़िए। ठीक है।
तो मिलते हैं फिर अगले सोमवार अपने हरे नोट के कृष्णा साथ प्रभु जी। में। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।